त्योहारी सीजन से पहले जनता को लगा था कि सरकार उन्हें बड़ा तोहफा देगी और महंगाई से राहत देगी, लेकिन जैसे ही नए महीने की शुरुआत हुई, लोगों पर महंगाई का बम फूट गया। जहां एक तरफ एलपीजी सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आरबीआई ने भी लोगों को राहत नहीं दी और ईएमआई जस की तस है। आपको बता दें कि इससे पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया था और इसमें 16 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से भी इसका असर लोगों पर होता है, क्योंकि रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लोगों को उम्मीद थी कि ईएमआई कम होगी, लेकिन आरबीआई की तरफ से भी जोरदार झटका लग गया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अपनी अक्टूबर मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में कटौती न करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि रेपो रेट 5.5% पर बरकरार रहेगी। आपको बता दें कि साल 2025 में आरबीआई रेपो रेट में कुल मिलाकर 1% की कटौती कर चुका है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अक्टूबर पॉलिसी की जानकारी देते हुए कहा है कि आरबीआई का रुख न्यूट्रल रहेगा। इसके अलावा आरबीआई ने आईपीओ फाइनेंसिंग लिमिट को बढ़ाकर प्रति निवेश 25 लाख रुपए कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि भूटान, नेपाल और श्रीलंका में मौजूद बैंक अब अनिवासी भारतीयों को भारतीय रुपए में लोन दे सकेंगे। वहीं मिनिमम बैलेंस को लेकर भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया। मिनिमम बैलेंस चार्जेस के बिना बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाता धारकों के लिए सेवाओं का विस्तार करके इसमें मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं शामिल करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। आपको बता दें कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जीडीपी का अनुमान भी लगाया। उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी अब 6.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो पहले के 6.5% के पूर्वानुमान से अधिक है। इसे मजबूत घरेलू मांग और अनुकूल नीतिगत उपायों से सहारा मिलने की उम्मीद है। अब जहां एक तरफ आरबीआई गवर्नर जीडीपी बढ़ने की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन आम जनता को झटके पर झटके लग रहे हैं। सबसे पहला झटका एलपीजी गैस सिलेंडर का लगा, तो दूसरा झटका ईएमआई का लग गया, क्योंकि अक्सर लोग त्योहारी सीजन में राहत की उम्मीद करते हैं और अगर रेपो रेट में गिरावट होती है तो ईएमआई भी कम होती है, जिससे लोगों को खुशी मिलती है। लेकिन अब ईएमआई कम नहीं हुई है और ईएमआई जस की तस है, जिसकी वजह से लोग काफी निराश हैं। हालांकि मोदी सरकार ने इससे पहले खुशखबरी जरूर दी थी और जीएसटी में गिरावट की थी, जिसकी वजह से खाने के सामान सस्ते हो गए थे और इसी के साथ ही टीवी, फ्रिज खरीदना भी सस्ता हो गया था। लेकिन अब त्योहारी सीजन में लोगों को झटका जरूर लगा है।